फिल्म की शुरुआत होती है जब क्रिस्टीन और ग्रुनबाउ खेत के बीच से भागते हुए एक आदमी के घर पहुंचते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी एन को अचानक लेबर पेन हो रहा होता है। घर पहुंचते ही क्रिस्टीन, जो कि एक दाई है, तुरंत मां की देखभाल करने लगती है और उसकी बड़ी बेटी कॉटी को भी मदद करने को कहती है, जो खुद थोड़ी घबराई हुई रहती है। थोड़ी देर बाद बच्ची का जन्म हो जाता है। सुबह होते ही क्रिस्टीन जाने की तैयारी करती है। जब ग्रुनबाउ अपनी बड़ी बेटी को डांटता है कि वह बस खड़ी रहती है, तो क्रिस्टीन कहती है कि अगर कॉटी का जन्म भी दाई की मदद से हुआ होता तो वह आज बिल्कुल नॉर्मल होती। इसके बाद क्रिस्टीन अपने घर लौट आती है और अपनी बहन मारिया से मिलती है, जो खुद भी प्रेग्नेंट होती है। थोड़ी देर बाद मारिया का पति याकब और उनका पिता भी आ जाते हैं और चौंक जाते हैं कि क्रिस्टीन वापस आ गई है। उधर कमांडर हांस नींद में भी परेशान रहता है, क्योंकि उसे अपने राजा की मौत के सपने आते हैं। उसी दोपहर मारिया चाहती है कि क्रिस्टीन यहीं रुके और शादी कर ले, लेकिन क्रिस्टीन कहती है कि उसे सफर करना पसंद है, क्योंकि गांव से बाहर औरतों को उसकी जरूरत है। अचानक हांस और उसके सैनिक गांव में पहुंचते हैं। मारिया डरकर अंदर चली जाती है, जबकि क्रिस्टीन ऐसे दिखाती है जैसे वह कुएं से पानी भर रही हो, मगर उनकी हरकतें गौर से देखती रहती है। जुलूस के दौरान सैनिक गलती से होली मदर की मूर्ति गिरा देते हैं। क्रिस्टीन मदद करने दौड़ती है, लेकिन फादर साइमन उसे रोक लेते हैं। हांस सबके सामने क्रिस्टीन को दोषी ठहराता है कि उसकी वजह से ध्यान भटका। किले तक पहुंचकर हांस सबको याद दिलाता है कि उन्होंने इसे ईसाई धर्म और गांव की सुरक्षा के लिए बनवाया है। फादर साइमन किले को आशीर्वाद देते हैं और गांव वाले अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन हांस धूप से परेशान होकर आदेश देता है कि सड़क के किनारे 100 पेड़ लगाए जाए ताकि छाव रहे। क्रिस्टीन का पिता विरोध करता है और कहता है कि वे पहले ही 2 फसलें खो चुके हैं, अब और मेहनत करने पर भूखों मर जाएंगे। लेकिन हांस धमकी देता है कि अगर 30 दिन में पेड़ नहीं लगे तो खून खराबा होगा। इसके बाद सैनिक गांव वालों का दिया हुआ अनाज कुत्तों को फेंक देते हैं। शाम को गांव वाले शिकायत करते हैं कि वे फसल नहीं काट पा रहे। क्रिस्टीन का पिता कहता है कि हांस की सेना से लड़ना ही बेहतर है, क्योंकि उसका आदेश नामुमकिन है और ऐसे ही मरने से अच्छा है कि लड़कर मरे। क्रिस्टीन और कुछ लोग मान जाते हैं, मगर बाकी सब डरते हैं और असंभव काम करने का फैसला करते हैं। तभी एक गाड़ी वाला आता है और कहता है कि वह मदद करेगा। वह कार्टर है और गाड़ियां बनाता है। गांव वाले शक करते हैं कि वह इतनी मजबूत गाड़ियां बना भी पाएगा या नहीं, लेकिन कार्टर कहता है कि सही दाम मिले तो वह कर देगा। क्रिस्टीन को उसकी आवाज अजीब लगती है। जब सब उसका मजाक उड़ाते हैं, तो अचानक वह कॉटी के बारे में बात कर देता है। सब हैरान रह जाते हैं कि उसे कैसे पता। कार्टर कहता है कि उनके पास 3 दिन है सोचने के लिए। उस रात क्रिस्टीन अपने पिता को चिंतित देखती है। पिता कहते हैं कि वह अपनी मां की तरह बहादुर है, लेकिन यह बहादुरी बेकार है, क्योंकि इससे सैनिक खुश नहीं होंगे। वह चाहते हैं कि क्रिस्टीन गांव छोड़ दे और अपनी जान बचा ले, लेकिन वह यही रहने की जिद करती है। जब वह अपनी मां के बारे में पूछती है, तो पिता बताते हैं कि उसकी मां की मौत उसके ही जन्म के वक्त हो गई थी। अगले दिन गांव वाले पेड़ उखाड़ना शुरू करते हैं, लेकिन पहला ही पेड़ निकालते समय रस्सी टूट जाती है और पुली गिरकर क्रिस्टीन के पिता की मौत हो जाती है। सब शोक मनाते हैं, लेकिन क्रिस्टीन कहती है कि जो टूट गया है उसे जोड़कर आगे बढ़ना होगा। इसी बीच फादर साइमन हां से बात करते हैं और कहते हैं कि बिना नेता गांव वाले खो गए हैं। वह चाहते हैं कि हांस आदेश वापस ले, लेकिन हांस मना कर देता है। वह कहता है कि सड़क के किनारे 100 पेड़ लगाकर उसका नाम अमर होगा। साइमन चेतावनी देते हैं कि जब उसकी आत्मा पर किसी और का कब्जा हो जाएगा, तब नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 दिन बाद गांव वाले बुरी तरह थक जाते हैं। तभी हांस का आदमी विक्टर आता है और उन्हें पीटना शुरू कर देता है। क्रिस्टीन बीच में बोलती है तो वह उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर छोड़ देता है और काम जारी रखने का आदेश देता है। उसके बाद याकब कहता है कि उन्हें कार्टर का प्रस्ताव मान लेना चाहिए था। ग्रुनबाउ भी मानता है कि वह आदमी अजीब है, लेकिन उसकी मदद काम आ सकती थी। क्रिस्टीन अकेले उससे मिलने चली जाती है। कार्टर पहले तो उसके पिता की मौत पर दुख जताता है, फिर कहता है कि उसकी मां की मौत उसकी वजह से नहीं हुई। असल में दाई को यह समझ नहीं आया कि उसकी मां जुड़वा बच्चे जनने वाली थी। क्रिस्टीन सोचती है कि अगर वह दाई होती तो मां बच जाती। वह मानती है कि कई बार उसने सोचा कि काश वह खुद मर जाती, लेकिन कार्टर कहता है कि उसकी मां ने बलिदान दिया ताकि क्रिस्टीन दूसरों की जान बचा सके। इतनी जानकारी देखकर क्रिस्टीन समझ जाती है कि वह आदमी दरअसल शैतान है और वह गांव बचाने के बदले एक बिना बपतिस्मा वाला बच्चा चाहता है। कार्टर मना नहीं करता और कहता है कि वह खुद 20 पेड़ लाकर सड़क के किनारे लगा देगा।
मजबूरी में क्रिस्टीन मान जाती है। शैतान सौदे को पक्का करने के लिए उससे किस मांगता है, लेकिन वह बच जाती है तो वह उसके गाल पर किस करता है और गायब हो जाता है। अगली सुबह क्रिस्टीन खेत में जागती है और घर लौट आती है। मारिया पूछती है कि वह कहाँ थी। क्रिस्टीन कहती है कि उसे अब सब साफ दिखता है और शरीर गर्म लग रहा है। वह बहन को दिलासा देती है और कहती है कि वह आदमियों को खाना लेकर जाएगी। अचानक मारिया अकेली चली जाती है। क्रिस्टीन उसके पीछे जाती है और वह सच बता देती है कि वह बच्चा नहीं चाहती क्योंकि याकब पिता नहीं है। असल में हांस ने किले में उसे जबरदस्ती अपने पास बुलाया और बच्चा उसी का है। कुछ दिनों बाद हांस और उसके सैनिक लौटते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं कि सड़क पर पहले से ही 20 पेड़ लगे हैं। इस बीच क्रिस्टीन नोटिस करती है कि उसके गाल पर, जहां शैतान ने किस किया था, एक अजीब निशान बन गया है। अब उसे अजीब इच्छाएं होने लगती है, खासकर नवजात बच्चों को लेकर। गांव वाले सफलता का जश्न मनाते हैं, लेकिन क्रिस्टीन बेचैन रहती है। वह फादर साइमन को सब बता देती है। साइमन घबरा जाते हैं और कहते हैं कि शैतान अब एक बिना बपतिस्मा का बच्चा चाहेगा। वह उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं और यहाँ तक कि उसे चर्च में घुसने से मना कर देते हैं। क्रिस्टीन गांव वालों को चेतावनी देती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। आखिरकार उसे गांव से निकाल दिया जाता है और वह अस्तबल में सोने लगती है। समय बीतने के साथ उसके गाल का निशान बिगड़ने लगता है, जैसे एक चलता हुआ मकड़ी का निशान हो। शैतान का असर उस पर और गहरा होता जाता है। एक रात क्रिस्टीन तड़पने लगती है, क्योंकि शैतान उसके शरीर पर पूरी तरह काबू पा लेता है। गांव वाले क्रिस्टीन को पकड़ लेते हैं और जल्दी से बच्चे का बपतिस्मा कर देते हैं। ऐसा होते ही शैतान का असर टूट जाता है। अगली सुबह क्रिस्टीन उठती है और सोचती है कि अब वो आजाद है। लेकिन अजीब घटनाएं जारी रहती है। दूध खून में बदल जाता है और पूरे गांव में मकड़ियां फैल जाती है। घबराकर लोग अपने ही जानवर मार देते हैं। हांस गुस्से से भड़क उठता है और समझ जाता है कि ये पेड़ शैतान की मदद से लगाए गए थे। गुस्से में वो गांव वालों को धमकाता है। उधर फादर साइमन प्रार्थना सभा कराते हैं, जबकि क्रिस्टीन अब सब समझ चुकी होती है, शैतान को ढूंढने निकलती है। वह खुद को बलिदान के रूप में पेश करती है, मगर शैतान सामने नहीं आता। रात को क्रिस्टीन गांव वालों को कहती है कि उस सड़क को जला दो और सैनिकों को मार दो ताकि सौदा टूट जाए। लेकिन सब उल्टा उसी को दोष देते हैं कि ये अभिशाप उसी की वजह से आया है और उसे जंगल की ओर भगा देते हैं। अगले दिन हांस क्रिस्टीन को बुलाता है, लेकिन कोई नहीं जानता वो कहाँ है। याकब अपनी पत्नी मारिया से पूछता है तो वह कहती है कि सौदे में सबकी सहमति थी। यह सुनकर याकब बाल खींचकर कहता है कि वो बस अपने परिवार को बचाना चाहता है। मारिया गुस्से में कह देती है कि बच्चा उसका नहीं है। याकब उसे पीटता है और पूछता है पिता कौन है, मगर मारिया उसके मुंह पर थूक देती है। जंगल के एक छोड़े हुए अस्तबल में मारिया अपनी बहन क्रिस्टीन को ढूंढ लेती है। उसकी चोटें देखकर क्रिस्टीन डरती है कि कहीं मारिया ने सबको उसका ठिकाना तो नहीं बता दिया, मगर मारिया उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसे धोखा नहीं देगी। अब मारिया अपने बच्चे को अपनाना चाहती है। तभी याकब और उसके साथी पहुंचकर क्रिस्टीन को पकड़ लेते हैं और मारिया चीखती रह जाती है। क्रिस्टीन को किले की काल कोठरी में बांध दिया जाता है। हांस उससे पूछता है कि मकड़ियां कहाँ से आईं और शैतान ने पेड़ कैसे पहुंचाए। जब वो कहती है कि उसे नहीं पता, तो हांस कहता है कि शैतान उसी के जरिए बोले। तभी क्रिस्टीन की आवाज बदल जाती है और वह दानवी लहजे में कहती है कि असल में शैतान को गांव में हांस ही लाया है। हांस डर जाता है। वह सोचता है कि अगर शैतान को कोई बच्चा दे दिया जाए तो शायद मुसीबत टल जाए। लेकिन क्रिस्टीन कह देती है कि अगला बच्चा तो उसी का और मारिया का होगा। हांस उलझन में चला जाता है। वो विक्टर को आदेश देता है कि क्रिस्टीन को मार दो। फादर साइमन कहते हैं कि इससे कुछ हल नहीं होगा और एक और उपाय सुझाते हैं। अगले दिन क्रिस्टीन को भारी पत्थर उठाकर होली मदर तक ले जाने को मजबूर किया जाता है, ताकि साबित हो सके कि वो मुक्ति के लायक है। वह गिरने लगती है तो लोग उसे मारते हैं और औरतें कीचड़ फेंकती है। फिर भी अपनी बहन के हौसले से वह आगे बढ़ती रहती है और आखिरकार वहां पहुंच जाती है। सब चुप हो जाते हैं। सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है और फादर साइमन उसे आशीर्वाद देते हैं। हांस भी आगे आकर उसके चेहरे से कीचड़ साफ करता है और कहता है कि ये चमत्कार है। लेकिन तभी उसका घोड़ा मकड़ियों से भर जाता है और उसे गिरा देता है। घोड़ा भाग जाता है और गुस्से में हांस कहता है कि गांव को बचाना अब बेकार है। वह एक आदमी को मार देता है और कॉनराड का घोड़ा लेकर किले लौट जाता है। उस शाम मारिया अपनी बहन का ख्याल रखती है और कहती है
कि वो उसके साथ रह सकती है। लेकिन पुरुष तय करते हैं कि पूरे गांव को बचाने के लिए एक बच्चे की कुर्बानी दी जा सकती है। याकब सुझाव देता है कि अपनी पत्नी को ही बलिदान कर दिया जाए। अगले दिन मारिया देखती है कि क्रिस्टीन अस्तबल में फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। वह कुल्हाड़ी से रस्सी काट देती है, लेकिन क्रिस्टीन अपने अजन्मे बच्चे को लेकर चिंता जताती है। हिम्मत देने के लिए मारिया उसे मां की माला देती है। तभी मारिया को लेबर पेन शुरू हो जाता है। शाम को क्रिस्टीन अपनी बहन का प्रसव कराने लगती है, लेकिन तभी शैतान उसका शरीर पकड़ लेता है। मजबूरी में मारिया उसे सिर पर मार देती है ताकि बच्चा बच सके। फादर साइमन खुद को बचाने के लिए गांव छोड़ने का फैसला करते हैं। आखिरकार मारिया अकेली बच्चे को जन्म देती है। जैसे ही वह बच्चे को गोद में लेती है, लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि चूंकि ये बच्चा किसी और का है, इसलिए इसे बलिदान किया जा सकता है। मारिया रेंगते हुए अपने बच्चे की भीख मांगती है। इसी बीच हांस को खबर मिलती है कि मारिया के बच्चे को बलिदान किया जा रहा है। सुनकर कि वो लड़का है, वह हिचकिचाता है, लेकिन कॉनराड उसे भरोसा दिलाता है कि इससे अभिशाप खत्म होगा। घर पर मारिया क्रिस्टीन को होश में लाने की कोशिश करती है। होश आते ही क्रिस्टीन उसे गला दबाकर पूछती है कि बच्चा कहाँ है। मारिया बताती है कि याकब ले गया है। क्रिस्टीन तुरंत निकल पड़ती है। गांव वाले बच्चे को सड़क पर ले जाते हैं, जबकि फादर साइमन चर्च में प्रार्थना कराते हैं। क्रिस्टीन पहुंचकर उन्हें चेतावनी देती है कि अगर एक बच्चे को सौंप देंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा, आगे और लोग बलिदान होंगे। तभी शैतान आ जाता है। याकब के साथी डरकर भाग जाते हैं। शैतान क्रिस्टीन से कहता है कि सौदा पूरा करो और बच्चा उसके आगे रख दो। ट्रांस जैसी हालत में क्रिस्टीन बच्चे को शैतान के पैरों में रख देती है। वह मुस्कुराता है, लेकिन तभी क्रिस्टीन मां की माला निकालती है और बच्चे का वही बपतिस्मा कर देती है। शैतान गुस्से में चला जाता है और क्रिस्टीन जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। जब मारिया देखती है तो क्रिस्टीन गायब हो चुकी होती है। बस एक बड़ा काला मकड़ा निकलकर याकब को मार देता है। चर्च में फादर साइमन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही विशाल मकड़ा उन्हें भी मार देता है और चर्च में हाहाकार मच जाता है। अगले दिन हांस और उसके सैनिकों को पता चलता है कि गांव के ज्यादातर लोग मकड़ी ने मार डाले। बचे हुए लोग घरों में छिप जाते हैं। सैनिक किले को मजबूत करते हैं, लेकिन विक्टर डरकर छिपने से मना कर देता है और गांव पहुंचता है, जहां कॉटी अपनी बहन का ख्याल रख रही होती है। तभी मकड़ी आकर विक्टर को भी मार देती है। दिन बीतते हैं और मकड़ी किले तक पहुंचकर कॉनराड को भी मार देती है। अब अकेला बचा हांस मानता है कि सारी गलती उसी की है और मौत की भीख मांगता है। गांव में मारिया अपने बच्चों के साथ होती है जब मकड़ी वहां पहुंचती है। उसे क्रिस्टीन की आवाज सुनाई देती है, मदद मांगते हुए। तब उसे समझ आता है कि मकड़ी ही उसकी बहन है। वह उसे दिलासा देती है और उस खंभे में छेद खोल देती है जहां क्रिस्टीन दवाइयां छिपाती थी। क्रिस्टीन उसमें घुस जाती है और मारिया उसे बंद कर देती है। ये थी कहानी का अंत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।